नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आर्ट एंड एजुकेशन विथ एसएस चैनल पे स्वागत है। मैं स्वाति सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे लेसन प्लान जो कि बीएड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अपलोड करूँगी। दोस्तों, मैं टोटल 45 लेसन प्लान गणित से रिलेटेड 45 लेसन प्लान अपने इस चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप आप सभी को पसंद आए। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का पहले कुछ और नाम था। पहले इसका नाम एसीसी विथ एसएस था, जिसका नाम मैंने बदल के अब आर्ट एंड एजुकेशन विथ एसएस रखा है। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। तो चलिए हम आज ये लेसन प्लान का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें आज मैं पहला लेसन प्लान अपलोड करूँगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं। लेसन प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टॉपिक, कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे कक्षा में, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आज मैं आपको आंकड़ों का प्रबंधन यानी डाटा हैंडलिंग टॉपिक पर मैंने लेसन प्लान बनाया है। दोस्तों, मैं टोटल 45 लेसन प्लान जो है वो गणित से रिलेटेड है। ये 45 लेसन प्लान में गणित से रिलेटेड ही अपलोड करूँगी। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, लेसन प्लान में मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि गणित और यहाँ पे टॉपिक आंकड़ों का प्रबंधन डाटा हैंडलिंग लिखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का नाम जो कि मैंने अपना नाम लिखा है, स्कूल का नाम ये जहाँ पे आपको सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, आपको वो उसी स्कूल का नाम लिखना है। और ये जो आंकड़ों का प्रबंधन है, ये टॉपिक मैंने क्लास 8 कक्षा 8 के टॉपिक है। यहाँ पे पीरियड, कक्षा में कौन से पीरियड में जाते हैं उसको मेंशन करना है। टाइम, आप कक्षा में कितनी देर तक पढ़ाते हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना है। और डेट, आपने कौन से डेट में ये क्लास लिया है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, जनरल एम्स यानी कि सामान्य उद्देश्य बेसिकली हम सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे ये गणित, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि विद्यार्थियों को गणित विषय में रुचि उत्पन्न होगी। यानी कि सामान्य उद्देश्य में हम वो सब लिखते हैं जिसका विकास हम इस विषय से संबंधित विद्यार्थियों में करना चाहते हैं। जैसे देखिए मैंने 5 सामान्य उद्देश्य लिखा है, मैं बारी बारी से पढ़ देती हूँ। जिसमें पहला है विद्यार्थियों को गणित विषय में रुचि उत्पन्न होगी। दूसरा, विद्यार्थियों को गणित विषय के तथ्यों का ज्ञान होगा। तीसरा, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास होगा। चौथा, विद्यार्थियों में गणित के प्रति सही दृष्टिकोण उत्पन्न होंगे। और पांचवा, विद्यार्थी गणित का दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे। और आगे देखिए, विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक एम्स। विशिष्ट उद्देश्य में हम उस उद्देश्य को लिखते हैं जो कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में उत्पन्न होगा। जैसे देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य में सभी विद्यार्थी आलेख का स्मरण करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आंकड़ों के प्रबंधन में हम आलेख, आंकड़ा आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है बोधात्मक ज्ञान,
सभी विद्यार्थी आलेखों के प्रकार को समझेंगे। तीसरा, कौशलात्मक, सभी विद्यार्थी आंकड़ों एवं आलेखों की गति का अध्ययन कर प्रश्नों को हल करने में कुशलता प्राप्त करेंगे। अनुप्रयोगात्मक, विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंधन को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे। यहाँ तक हो गया, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड में हमने कक्षा में कौन कौन से विधि का प्रयोग किया, हम वो सारी विधियाँ यहाँ पे लिखेंगे। जिसमें मैंने लिखा है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि। और उसके बाद है टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री। हमने कक्षा में शिक्षण के दौरान कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल किया है, उन सबको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि स्केल, ग्राफ पेपर, चार्ट पेपर, चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट। यहाँ पे आप लपेट श्यामपट्ट भी कई पाठ योजना में लिखा रहता है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे चलिए, अब है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। यानी कि यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि विद्यार्थियों को आंकड़ों के प्रबंधन से रिलेटेड पूर्व कौन कौन से ज्ञान है, पहले से विद्यार्थी आंकड़ों के प्रबंधन के विषय में क्या जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है छात्र आंकड़ों और आलेखों का सामान्य ज्ञान रखते हैं। आगे प्रस्तावना प्रश्न। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम कुछ प्रश्न जो कि विद्यार्थी से कक्षा में करेंगे उसको यहाँ पे लिखना है। प्रस्तावना प्रश्न, उसमें यहाँ पे इस वाले पोर्शन में हम जो कि छात्र या छात्रा अध्यापिका क्रियाएं जो कि हम प्रश्न करेंगे उसको इधर, प्रश्न को इधर लिखना है। छात्र या छात्र क्रियाएं, यानी कि इस पोर्शन में विद्यार्थी जो भी हमें उत्तर देंगे उसको, उस उत्तर को यहाँ पे लिखना है। देखिए मैंने 3 प्रश्न यहाँ पे किया है। पहला, क्या आप सबको गणित विषय पसंद है? तो विद्यार्थी उत्तर देंगे हाँ। गणित में जब हमें सूचनाएं संख्याओं के रूप में प्राप्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी ने उत्तर दिया आंकड़े। तीसरा, क्या आप ऐसे आंकड़ों के बारे में जानते हैं जिन्हें हम बिना ग्राफ पेपर के दर्शा सकते हैं? तो इसमें विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पे मैंने अस्पष्ट उत्तर लिखा है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन, अब हम विद्यार्थियों को बताएंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखना है बच्चों, आज हम गणित विषय के अंतर्गत आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में जानेंगे। अब हम देखते हैं प्रस्तुतिकरण। मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो रहा है, चलिए हम कर लेंगे पूरा। देखिए प्रस्तुतिकरण, अब हम कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वाले एरिया में हमें शिक्षण बिंदु लिखना है कि हम जो बिंदु ब्लैक यहाँ पे हम पढ़ाएंगे मेन टॉपिक, उसको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, इस वाले पोर्शन में हम जो कक्षा में क्रिया हम बोलेंगे, जो विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इस वाले पोर्शन में वो लिखना है जो कि विद्यार्थी
कक्ष में जो क्रियाएं करेंगे उसको इस वाले पोर्शन में लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश, यानी कि हमने ब्लैक बोर्ड पे जो जो लिखा है उसको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने शिक्षण बिंदु में यहाँ पे आंकड़े लिखा है और आगे छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका क्रियाएं में मैंने पहले यहाँ पे लिखा है हमारे दैनिक जीवन में हमारे सामने जो भी सूचनाएं संख्याओं में प्राप्त होती हैं वे आंकड़े कहलाते हैं। उदाहरण, आपकी कक्षा में आप सभी के पसंदीदा विषय की सूचना, ये भी आंकड़े हैं। आप कक्षा में के सभी विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों की सूचना संख्याओं में, सभी आंकड़े कहलाते हैं। ये उदाहरण है जो कि मैंने दिया है। उसके बाद इन सबको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, ये सब यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हम यहाँ पे अब आंकड़ों का एक परिभाषा जो है वो लिखना है। जैसे देखिए आंकड़ों का परिभाषा मैंने यहाँ लिखा है, संख्याओं के वे संग्रह जिसमें सूचनाएं शामिल होती हैं आंकड़े कहलाते हैं। अब आंकड़े की परिभाषा के बाद हम कुछ विकासात्मक प्रश्न विद्यार्थियों से करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न मैंने किया है, आप सभी जनगणना से परिचित हैं? तो विद्यार्थी उत्तर देंगे हाँ। हम जनगणना को क्या आंकड़ों की श्रेणी में रख सकते हैं? तो फिर विद्यार्थी उत्तर देंगे हाँ। उसके बाद देखिए श्यामपट्ट पे वो जो आंकड़ा टॉपिक के रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद उदाहरण में आंकड़ों के कुछ उदाहरण हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि उपस्थिति, कुंजी, जनगणना, सूचना आदि, ये सभी आंकड़े हैं। तो ये सब मैंने यहाँ पे श्यामपट्ट पे लिखा है। आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पे लिखेंगे आलेख। अब हम आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत विद्यार्थियों को आलेख के बारे में कुछ बताएंगे। पर आलेख का परिचय देते हुए लिखेंगे, आंकड़ों को आलेखीय रूप में प्रदर्शित करना आलेख कहलाता है। हम आंकड़ों को 3 प्रकार से आलेख के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, चित्रालेख, दंडालेख, दोहरा दंडालेख। उसको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे। अब देखिए विकासात्मक प्रश्न, जिसको बोधात्मक प्रश्न में मैंने लिखा है। तो इसमें पहला है, आंकड़ों का आलेखीय रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे विद्यार्थी इसका उत्तर देंगे आलेख। उसके बाद अब हम दूसरा आलेख के अंतर्गत जो उसकी प्रकार हैं हम उसको परिभाषित करेंगे। चित्रालेख परिचय, चित्रालेख का परिचय देंगे। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों को चित्रीय निरूपण करना चित्रालेख कहलाता है। अब चित्रालेख से संबंधित एक प्रश्न का हल हम करवाएंगे कक्षा में। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे करवाया है, आप इसको समझ लीजिए। और यहाँ पे मैंने लिखा है उन सब उसी सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे बस एक पेज और ये हमारा आज का इतना ही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने प्रश्न दिया है इधर देखिए, इससे एक दो क्वेश्चन हम स्टूडेंट से करेंगे। देखिए मैं आप यहाँ से देखिए, जनवरी के महीने में कारों की संख्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी के महीने में कितनी कारें, यहाँ पे है
एक कार का जो ये चित्र है इस एक चित्र के बराबर है 100 कार। तो यहाँ पे पूछा गया जनवरी के महीने में 4 कार यानी कि 400। उसी तरह बाकी के प्रश्न हैं, अब विद्यार्थी से करना है। एक प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है, बाकी 2 प्रश्न और विद्यार्थी से करना है। अप्रैल में कारों की संख्या कितनी है? तो 500। अप्रैल और मार्च के कारों की संख्या में कितने का अंतर है और किस महीने कारों की संख्या अधिक है? तो इसका उत्तर यहाँ पे है। आप और भी अलग प्रकार के प्रश्न करें। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है, अब हम यहाँ पे पुनरावृत्ति करेंगे। देखिए हमारा एक टॉपिक एक दिन में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 40 मिनट का ही क्लास होता है। उसमें हमें लिखाना भी है, समझाना भी है, और हमें 3 से 4 पेज, इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है लेसन प्लान में। तो चलिए पुनरावृत्ति यानी कि हमने पहले जो भी कक्षा में आज पढ़ाया है एक एक बार सबको रिपीट कर देंगे। हमारे दैनिक जीवन में हमें जो सूचनाएं संख्याओं के रूप में प्राप्त होती है आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़ों को आलेखीय रूप में निरूपित करना आलेख कहलाता है। आलेख 3 प्रकार के होते हैं, चित्रालेख, दंडालेख और दोहरा दंडालेख। और यहाँ पे लिख देंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और देखिए यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश में वही सब लिख देंगे जो जो हमने बोला है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हमें प्रश्न इवैल्यूएशन प्रश्न यानी कि मूल्यांकन प्रश्न करना है कि विद्यार्थी आज के टॉपिक से क्या क्या सीख पाए, उन्होंने क्या क्या सीखा है। इसको जानने के लिए हम कुछ मूल्यांकन प्रश्न इवैल्यूएशन क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला है, चित्रालेख से आप क्या समझते हैं? तो विद्यार्थी इसका उत्तर देंगे। अपने दैनिक जीवन से जुड़े किसी आंकड़ों का उदाहरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, क्या आंकड़ों की सूचना के बिना जनगणना की जा सकती है? चौथा है, क्या आंकड़ों की सूचना एकत्रित किए बिना आपके स्कूल में संचालित मिड डे मील की योजना सफल हो सकती है? तो यहाँ पे ये सारे प्रश्न तार्किक प्रश्न हैं जो कि विद्यार्थी से पूछे गए हैं। और आगे अब लास्ट पाठ योजना का ये सबसे लास्ट पार्ट होता है, ये असाइनमेंट, होम असाइनमेंट यानी कि गृह कार्य, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैंने एक प्रश्न दिया है इस प्रकार से, जिसको विद्यार्थी घर से करते आएंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो लेसन प्लान का था, ये पहला लेसन प्लान, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को ये लेसन प्लान अच्छा लगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको इसमें कुछ भी कमी नज़र आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें, क्योंकि मैं और भी, ये तो मेरा पहला लेसन प्लान है, मैं और भी 44 लेसन प्लान 44 लेसन प्लान और इस पे अपलोड करूँगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें।